Therefore I am stressing. तो ऋषियों ने कहा, हे सौम्य सूत गोस्वामी। सौम्य का मतलब बहुत ही गंभीर, बहुत ही सिंसियर। जो लोग भगवान की भक्ति में गंभीर होते हैं, सिंसियर होते हैं, उनके लिए सौम्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। हे सौम्य सूत गोस्वामी, आप अनेक वर्षों तक जिए। अब भगवान से प्रे कर रहे हैं उनके लिए कि आपकी आयु लंबी हो, आप अनेक वर्षों तक जिए तथा शाश्वत यश को प्राप्त करें, कि आपकी कीर्ति, आपका यश सदा सदा के लिए बढ़ता रहे, सदा सदा के लिए रहे। क्यों वो उनके लिए ऐसी कामना कर रहे हैं? क्यों उनके लिए वो लंबी आयु की कामना कर रहे हैं? क्यों उनके लिए उनके यश की कामना कर रहे हैं? क्योंकि आप भगवान कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में उत्तम ढंग से बता रहे हैं। उसका बड़ा कारण यही था क्योंकि सूत गोस्वामी ने भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान कृष्ण के कार्यकलाप, भगवान कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत ही सुंदर और उत्तम और बढ़िया ढंग से उन्होंने ऋषि मुनियों को समझाया। और हम जैसे मरते प्राणियों के लिए ये अमृत के समान है। भगवान की कथा जो है वो हमारे लिए अमृत है, जिस अमृत का हम पान कानों के माध्यम से करते हैं। वैसे तो अमृत मुख के द्वारा, मुख द्वार द्वारा ही ग्रहण किया जाता है, लेकिन कथा रूपी जो भगवान का अमृत है उसको कानों के द्वारा ही लिया जाता है। तो कहते हैं कि हमारे लिए तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि हम लोग तो इस मृत्यु संसार के प्राणी हैं, और मृत्यु संसार के प्राणियों को अगर अमृत मिल जाए, अमृत का मतलब होता है जिसे कभी मृत्यु नहीं आती, जो अमर हो जाते हैं, उसको, जिसको पीने से कोई व्यक्ति अमर हो जाता है, उसको हम अमृत कहते हैं। कहते हैं हम मृत्यु संसार के रहने वाले हैं, और आपने जो हमें भगवान कृष्ण की कथा सुनाई है, और इसको सुनने से ये कथा जो अमृत थी, हम अमर हो गए। तो इसलिए वो प्रार्थना कर रहे हैं कि आपकी आयु भी लंबी हो, आप भी हमेशा हमेशा के लिए जिए, अनेकों वर्षों तक जिए, और आपका यश जो है वो बढ़ता ही रहे। वो तात्पर्य में प्रभुपाद लिख रहे हैं, जब हम परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों के विषय में सुनते हैं तो हमें सदा भगवद गीता का श्लोक जो है 4.9, भगवद गीता में भगवान ने खुद ने अपने संबंध में जो कुछ कहा है उसका स्मरण करना चाहिए। श्लोक कौन सा है? 4.9, जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना एति मामेति स अर्जुन। कहते जब आप भगवान की कथा हमें सुनाते हैं तो हमें वो 4.9 जो श्लोक है भगवद गीता का, उसका स्मरण हो जाता है, जिसमें भगवान कृष्ण कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम एवं, मेरा जन्म और मेरे कार्यकलाप सब दिव्य है, सब ट्रांसेंडेंटल है, सब इस संसार से परे है। और जो इनको जान लेता है, भगवान कहते हैं जन्म कर्म च में दिव्यम यो वेति तत्वता, जो इनको सही से समझ लेता है कि मैंने जन्म क्यों लिया, मैंने ये लीलाएं क्यों की, भगवान कहते हैं ना इति मामेति स अर्जुना, इस शरीर का त्याग करने के बाद उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, उल्टा क्या होता है, अपितु वो मेरे धाम को प्राप्त करता है। उनके सारे कार्य, जहाँ तक कि जब वे मानव समाज में कार्य करते हैं तब भी दिव्य होते हैं। जब भगवान इस भौतिक संसार में आकर भी कार्य करते हैं, वो कार्य भी दिव्य होते हैं। अवध करना, लाखों सैनिकों को अवध करा दिया भगवान ने, ठीक है, लेकिन फिर भी ये कार्य दिव्य हैं। अपने कुल का विनाश कर दिया, ये सब कार्य दिव्य हैं। भगवान जो भी कार्य करते हैं वो दिव्य ही होते हैं, शुद्ध होते हैं, पवित्र होते हैं।
क्योंकि वे सब भगवान की आध्यात्मिक शक्ति द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। वो कार्य कौन कर रहे हैं? भगवान की आध्यात्मिक शक्ति, उसी भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की प्रेरणा से ये सारे कार्य होते हैं, और जो उनकी भौतिक शक्ति से भिन्न है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ऐसे कार्य दिव्य कहलाते हैं। भगवान के ऐसे जितने भी कार्य हैं सब दिव्य होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि वे सामान्य जीवों की भांति भौतिक शक्ति के वश में रहकर कार्य नहीं करते। हम लोग तो भौतिक शक्ति माया के वश में आकर, प्रकृति के 3 गुणों के वश में आकर कार्य करते हैं, लेकिन भगवान भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर कार्य नहीं करते। और भगवान तो जन्म भी नहीं लेते, और ना ही उनका शरीर सामान्य जीवों के शरीर की भांति भौतिक होता है। भगवान का शरीर तो जो है वो भौतिक नहीं है। हमारा शरीर तो मांस और हड्डी का बना हुआ है। भगवान का शरीर दिव्य शरीर है, उसमें मांस और हड्डी नहीं है। हमारा शरीर बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। आज हमें कोई और शरीर मिला, वो शरीर भी और है, अगले जन्म में कोई और शरीर मिलेगा, लेकिन भगवान का शरीर और भगवान की आत्मा एक ही है, सेम ही है। ना ही परिवर्तनशील होता है, चेंज नहीं होता। चाहे भगवान से या किसी प्रमाणिक स्रोत से जो व्यक्ति इस तथ्य को समझ लेता है, जन्म कर्म च में दिव्यमयम्, जो इस तथ्य को समझ लेता है, वह इस वर्तमान शरीर को त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता। जो भगवान के जन्म और कर्म के रहस्यों को समझ लेता है, किसी प्रमाणिक स्रोत से समझ लेता है, कहते उसे पुनः ये शरीर त्यागने के बाद जन्म नहीं लेना पड़ता। ऐसे प्रबुद्ध जीव को भगवत धाम में प्रविष्ट होने दिया जाता है। प्रबुद्ध का मतलब एक्सपर्ट। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति को फिर भगवान अपने भगवत धाम में एंट्री देते हैं कि आज हो गई, और जहाँ में भगवान की दिव्य प्रेममय सेवा में लग जाता है, तो वहाँ फिर जाकर वो भगवान की सेवा करता है। अतएव जिस रूप में श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में भगवान के दिव्य कार्यकलापों का उद्घृत है, उसके विषय में हम जितना ही श्रवण करते हैं उतना ही हम उनकी दिव्य प्रकृति के विषय में जान पाते हैं। कहते भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में भगवान की लीलाओं के बारे में वर्णन किया गया है, भगवान के जन्म और कर्म के रहस्यों के बारे में बताया गया है। जितना ज़्यादा हम श्रवण करेंगे, जितना ज़्यादा हम सुनेंगे भगवद गीता श्रीमद् भागवतम, उतना ज़्यादा ही हम भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में जान पाएंगे। जितना ज़्यादा सुनते जाएंगे उतना ही वो रहस्य जो है वो खुलते जाएंगे। भगवान की दिव्य प्रकृति के बारे में जो रहस्य है वो हमें पता चलते जाएंगे, और उतना ही फिर भगवत धाम के पथ पर अग्रसर होते रहते हैं। जितना ज़्यादा सुनेंगे उतना ज़्यादा हम भगवान के बारे में जानेंगे, और उतनी जल्दी ही हम भगवान के धाम में प्रवेश पाएंगे। तो भगवान के धाम में प्रवेश पाने का साधन क्या है? ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के बारे में सुने। जितना ज़्यादा हम भगवान के बारे में सुनेंगे उतने जल्दी ही हम भगवान के धाम को प्राप्त करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।